आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेंड या टेक्नोलॉजी के साथ ना चलने पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और अभी हमें किस चीज को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिल्कुल एंड तक। तो 1998 की बात मैं करता हूं। 1998 में कोडक नाम की कंपनी थी जिसमें 1,70,000 जो कर्मचारी उसके थे, वो 85% काम उनका होता था कि वो पेपर पे फोटो निकालते थे। लेकिन जैसे ही डिजिटल फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई, ये पेपर वर्क सारा खत्म। तो जो 1,70,000 कर्मचारी जो पेपर वर्क पे डिपेंड थे, जिनको ये स्किल आती थी, डिजिटल फोटोग्राफी नहीं आती थी, वो सारे रोड पर आ गए। उन कर्मचारी काम खत्म। तो आप यहां से इमेजिन कर सकते हो कि जो आने वाले 10 साल हैं या पिछले जो 10 साल हैं, वहां से अभी तक में क्या क्या बदलाव हो गया है। आपने पीसीओ देखे होंगे। आज से 15 साल पहले कितने सारे पीसीओ थे। हर दुकान पे लगभग एक पीसीओ था। हम एक का सिक्का डालते थे, 1 मिनट बात करते थे। लेकिन आज के समय पे जब हमारे पास स्मार्टफोन है तो वो सभी पीसीओ बंद हो गए। जैसे ही स्मार्टफोन हमारे पास आए, उन पीसीओ वालों का टॉक टाइम का काम, कॉलिंग का काम बंद हो गया, तो उन्होंने रिचार्ज करवाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पेटीएम शुरू हुआ, हम लोग खुद से अपना रिचार्ज कर लेते हैं। हमारे पास डिजिटल करेंसी है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनका वो काम खत्म। तो वो काम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अपने काम में बदलाव नहीं किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। HMT ये ब्रांड आपने सुना होगा। अगर आप आज 10 साल पहले एक घड़ी पहनते थे तो घड़ी का बहुत ही फेमस ब्रांड था HMT। नोकिया के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जो कि एक मोबाइल था। एम्बेसडर जो कि एक कार का ब्रांड था। तो ये सभी ब्रांड आज के टाइम पर ना के बराबर है, बंद हो गए ब्रांड। क्यों? क्योंकि इन ब्रांड ने अपने काम में बदलाव नहीं किया। नोकिया का अगर कोई स्मार्टफोन आता, 5G लॉन्च हो जाए, तो आज भी वो चलेगा। लेकिन उन्होंने कीपैड पर ही अगर काम किया तो वो आज के टाइम पर बंद हो गया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं उस चीज की। क्या उनकी क्वालिटी खराब थी? सर, अगर आप HMT की वॉच देख लेते हैं तो बहुत ही शानदार वॉच थी वो। लेकिन टाइम के साथ जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, सो वो ब्रांड आज के टाइम पर खत्म हो गया। अब आप समझिए यहीं से कि आने वाले 10 साल में आज के जो 70 to 80% इंडस्ट्रियल काम है, जितने भी उद्योग है, वो आने वाले समय पर बंद हो सकते हैं। तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब बदलाव किस प्रकार का हो रहा है उसको समझते हैं हम। आपने उबर कंपनी का नाम सुना होगा। उबर कंपनी जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है टैक्सी के काम में, बहुत ही बड़ी कंपनी है। उबर हो गई, ओला हो गई, बहुत ही फेमस कंपनी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ओला और उबर कंपनी की खुद की एक भी सिंगल टैक्सी नहीं है। सिर्फ वो टैक्सी को हायर करते हैं और जो ड्राइवर होते हैं वो अपने कार को उसमें ज्वाइन करके चलाते हैं। Airbnb जो कि एक होटल कंपनी है, उसका खुद का कोई भी होटल नहीं है, लेकिन आज वो होटल सबसे बड़ी कंपनी है होटल की। तो आप समझ रहे हो किस तरह चीजें हो रही हैं। पेटीएम, ओला, ये सारी कंपनी जिनकी खुद की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये वर्क कर रही है। क्यों? इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है। अगर हम यूएस में देखें तो आज के टाइम पर 90% वकीलों का काम खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? हमारे इंडिया में तो नहीं खत्म हुआ, वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर IBM Watson नाम का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, वो वकीलों से ज्यादा 4% ज्यादा एक्यूरेसी से लीगल एडवाइस देता है कि आपको कानूनी तौर से ये काम करना चाहिए। वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो डायग्नोसिस होता है कि हमें क्या बीमारी है, हमें किस ट्रीटमेंट लेना है, उसके लिए जो वैक्सन नाम का सॉफ्टवेयर है जो कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। इफ यू डोंट बिलीव देन सर्च ऑन गूगल। वहां पर जो वैक्सन नाम का सॉफ्टवेयर है, WATSON, जो वैक्सन नाम का सॉफ्टवेयर है, उससे आप कैंसर ट्रीटमेंट के डायग्नोसिस के बारे में पता लगा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के हेल्प के। तो आप समझ सकते हैं यहां से IBM Watson नाम का सॉफ्टवेयर जो लीगल एडवाइस दे रहा है, उसने 90% वकीलों की नौकरी खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। जो 10% बचे हुए हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट वकील है। तो आने वाले जो समय है वो किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो AI चीजें नहीं करते हैं तो उनका काम खत्म होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी बच्चे जितने भी लोग आजकल हैं वो सभी लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं भी एक यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। लेकिन आप क्या देखेंगे कि पहले हम लोग वीडियो एडिट करते थे, लेकिन आज के टाइम पर रनवे नाम का सॉफ्टवेयर आ गया है जिसमें आपको सिंपली वीडियो एडिट अपनी अपलोड करनी है और वो उसमें जो कट इन और कट आउट सारे एडिट हो जाती है।
आपको कोई भी इमेज आपने डाउनलोड कर ली कहीं से भी और उसको आपने vid.io की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, आपके इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखना शुरू हो जाएगा। तो सारे काम आसान होते चले जा रहे हैं एआई की हेल्प से। तो अगर आपको आने वाले समय में अपने आप को बदलाव करना है तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा आपको। और ट्रेंड अभी का कहता है कि आपको एआई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने एआई पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपको भी बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।